देखिए, पहली बात ये है कि हमने ज़िक्र किया कि जो मेहर है वो क्लॉज़ 13 से लेके क्लॉज़ 15 में तो हम ज़िक्र कर रहे हैं अमाउंट के ऊपर कि आपने कितनी रकम फाइनलाइज़। अब लॉ इसकी इजाज़त देता है कि एक मर्द अपनी औरत को ये जो मेहर है वो ज़रूरी नहीं कि वैल्यू पैसों की शेप में ही दे, वो उसको प्रॉपर्टी की शेप में भी डिफाइन कर सकता है। अब क्लॉज़ 16 इसके हवाले से आता है जहाँ पे एक मर्द ये कहे कि भाई मेरे पास एक प्रॉपर्टी है या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मैं अपनी बीवी को ये वादा कर रहा हूँ कि मैं उसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज एक प्रॉपर्टी लेकर दूंगा जो कि उसके सर पे शेल्टर होगा। तो वो स्पेसिफाई करता है इस क्लॉज के अंदर कि भाई ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक कनाल 10 मरले 5 मरले का एक घर या एक फ्लैट मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे अब जो सबसे जरूरी चीज है कि वो क्लॉज बहुत सर्टेनिटी के साथ, उसके लिए ये यकीनी बनाना होगा कि क्लॉज जो 13 से लेके 15 तक आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके अंदर पहले टोटल वैल्यू लिखी जाए कि भाई टोटल मेहर की वैल्यू क्या लिखी गई। मिसाल के तौर पे वहां लिख दिया गया कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। उस 2 करोड़ के अंदर से आपने ये कह दिया कि जी मैंने प्रॉम्प्ट 1 लाख रुपए दे दिया और बाकी जो रकम है वो है डेफर्ड, यानी बाद में डिमांड पे दी जाएगी, लेकिन जो दी जाएगी वो क्लॉज 16 के अंदर किसी प्रॉपर्टी की शेप में दी जाएगी। और वो जो प्रॉपर्टी है अब उसके ऊपर स्पेसिफाई करेगा कि जी ये जो डेफर्ड डॉवर है ये इन शेप ऑफ अ हाउस होगा। उसकी वैल्यू आ गई कि 1 करोड़ 39 लाख रुपए की ये वैल्यू का प्लॉट होगा या घर होगा। और फिर उसकी लोकेशन आ गई कि ये कहाँ होगा, लाहौर शहर में होगा, किसी और शहर में होगा, किसी और मुल्क में होगा, किसी गांव में होगा। आप उसको वहां पर स्पेसिफिकली, अक्सर ऐसा सवाल आता है कि वो कहते हैं जी कि मेरे क्लॉज के अंदर खामद ने ये लिखवा दिया था कि मैं अपनी बीवी को एक छत मैसर करूं। भैया वो जो छत आप मैसर करने जा रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन ही नहीं हो पा रही कि ये छत किराए पे भी हो सकती है। और फिर अदालत जो है इंटेंट ऑफ द पार्टीज क्योंकि देखती है एक मुआहदे में, तो वो फिर दोबारा वापस क्लॉज 13 से 15 पे आएंगे कि वहां पे शायद कोई हक महर का जिक्र कर दिया हो कि भाई ज्यादा पैसे, तो वहां से डीम कर लिया जाए कि भाई बीवी को ये पैसे मिले थे या नहीं मिले थे। अगर नहीं मिले थे तो हाँ शायद। सो उसको रैशनल, सर्टन, लॉजिकल लिखना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम अक्सर कर जाते हैं। कभी ये गलती खामन की तरफ से होती है, कभी ये बीवी की तरफ से होती है। लेकिन क्योंकि हमारी अदालतें भी ये कहती हैं कि ये जो क्लॉजेस हैं ये औरत की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए औरत को यकीनी बनाना चाहिए कि इन क्लॉजेस के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी जाए वो इतनी क्लियर और सर्टन हो कि कोई आम लेमैन भी उसको पढ़े तो उसको समझ आए कि यार वादा क्या किया जा रहा है। सो क्लॉज 16 के अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल कि वो प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और फिर सपोर्ट पीछे मिल रही हो क्लॉज 13 से 15 में, और फिर उसकी लोकेशन कि ये किस जगह पे दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये ऑन डिमांड है। अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो वो 10 साल 15 साल तक ना दे, तो आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये कब तक देगा। ये 2 महीने में दे देगा, 6 महीने में दे देगा, साल में दे देगा। इट शुड बी स्पेसिफाइड ओवर दैट ताकि औरत का जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो।